तो स्टूडेंट, जैसा कि हम अपना इंडियन ज्योग्राफी का अपना सब्जेक्ट कर रहे हैं और ऑलरेडी हम इसमें काफ़ी चीज़ों को कवर कर चुके हैं और हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, लक्षद्वीप के बारे में चीज़ों को देखा था। साथ ही हमने अन्य द्वीपों के बारे में भी जानकारी पूरी प्राप्त कर ली थी। और उससे पहले हमने कोस्टल प्लेन्स में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में किस तरीके से इनका डिवीज़न किया जाता है, वो सब चीज़ें भी देख ली हैं। इतनी बातें तो हम कर चुके हैं। अब एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे इंडियन प्लेटू का, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हमको देखना होगा। थोड़ा सा लंबा चैप्टर भी है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ याद करने वाला भी चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं कि इंडियन प्लेटू के बारे में क्या क्या खास बात है, किस तरीके से इनका विस्तार है, कहाँ कहाँ तक, उसको डिटेल में देखते हैं। तो जहाँ तक भारत के प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाती है, तो आप देख सकते हैं कि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो हमारा क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। और एक तरह से ये हमारा ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीन भूभाग है। प्राचीन भूभाग क्यों? क्योंकि जानते हैं कि आप फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो भारत जो है, भारतीय प्लेट जो है, गोंडवाना भूभाग का हिस्सा हुआ करता था। और जब प्लेटों का विचरण हो रहा था तो नॉर्थ ईस्ट में जब ये चल रही थी तो यूरेशियन प्लेट के टकराव के फलस्वरूप गोंडवाना भूभाग से ये हिस्सा अलग होता है और इस पार्ट का सबसे पहले निर्माण हुआ है। तो इस प्लेट भाग का अगर सबसे पहले निर्माण हुआ है तो कहीं ना कहीं ये क्या है, सबसे प्राचीन तो हुआ ही। और टकराहट के कारण अलग हुआ है, तो यहाँ पर दरारों का निर्माण हुआ, जिनसे हमेशा समय समय पर वोल्केनो विस्फोट भी होते रहे। हालांकि अब ये चीजें नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर वोल्केनो का, ज्वालामुखी का उद्भेदन हो रहा है तो फलस्वरूप लावा तो बाहर आएगा। और यहाँ पर जो मैदान है वो लावा निक्षेपित मैदान हमको देखने को मिलते हैं। अगर लावा निक्षेपित मैदान हमको देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस एरिया में हमको मिनरल्स बहुत मिलेंगे। ठीक है, इस एरिया में हमको मिनरल्स बहुत मिलेंगे। मिनरल्स अधिक मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का ये नहीं रहेगा। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं रहेगा। तो ये लैंडमास तो है तो प्राचीन चट्टानों से निर्मित है, लावा के परिणाम, लावा जनित मैदान है, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उन्हीं सब चीज़ों को हम थोड़ा सा एक राइटअप के अकॉर्डिंग देखते हैं। भारत का क्षेत्र, पूरा भारत का मैप आप देख सकते हैं। भारत में हमारा पहले ऊपर में हमारा हिमालय का क्षेत्र है, हिमालयन रेंज है, उत्तर का विशाल मैदान है, फिर हमारा ये पूरा हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय पठार है। नॉर्दर्न प्लेन भी हमारा जो है, नॉर्थ ईस्ट जो रेंज है हमारा, मेघालय का क्षेत्र जो हमारा, वो भी इसी का विस्तार हमको देखने को मिलता है, उसी का ये एक विस्तार हमको ये है। ठीक है, तो अलग अलग छोटे छोटे डिविजन्स में जब हम देखते हैं तो हमको मालवा का पठार हो गया, मालवा प्लेटू, अरावली रेंज, विंध्य रेंज, बघेलखंड, बुंदेलखंड, छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में डिवाइड करके हमको इसको डिटेल में स्टडी करना है। लेकिन उससे पहले हमको एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इसका जानना होगा। तो अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, इसकी स्थिति की बात करते हैं, तो हमने अभी देखा ना कि पहले हम क्या है, हिमालय है, फिर उत्तर का विशाल मैदान है और फिर हमारा ये आता है। तो नॉर्थ में हमारा क्या है, नॉर्थ में हमारा उत्तर का मैदान, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है। ठीक है, और इस पार्ट में इंडियन प्लेटू में हमारे पठार हैं, पहाड़ियां हैं, लावा के मैदान देखने को मिलते हैं क्योंकि ज्वालामुखी उद्भेदन से बना है। भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा है, सबसे प्राचीन होने के साथ साथ सबसे बड़ा भी है। और सबसे प्राचीन है तो यहाँ पर सबसे पुरानी चट्टानों से भी निर्मित है। ठीक है, सबसे पुरानी चट्टानों से भी निर्मित है, मतलब यहाँ पर आग्नेय चट्टानें भी पाई जाती, इग्नियस रॉक भी पाए जाते हैं, रूपांतरित चट्टानें भी पाई जाती हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो इस तरह के यहाँ पे सभी प्रकार की चट्टानें हमको देखने को मिलती हैं। ट्रायंगुलर शेप में एक मेज की आकृति वाला शेप प्रदेश है, क्रिस्टलीय, आग्नेय, रूपांतरित चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, ज्वालामुखी से उद्भेदन हुआ, लावा बाहर आए तो चट्टानों का निर्माण तो होगा ही होगा, और गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण ये निर्मित हुआ है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, क्योंकि इस गोंडवाना भूमि दो पार्ट में पहले हमारा डिवाइड था, एक था हमारा गोंडवाना भाग, उसी का ये हिस्सा हुआ करता था। इस तरह से ये सबसे प्राचीन तो है ये।
अब इस पूरे भारतीय पठार को अगर हम बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार को, तो टोटल इसको ओवरऑल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया सकता है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। और जैसा कि आप यहाँ पर इस डिवीजन को देख पा रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ से, यहीं से हमारा फ्लो करती है नर्मदा रिवर। तो इस नर्मदा रिवर के, किसका? नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ का क्षेत्र है वो हमारा कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड। क्या कहा जाता है? सेंट्रल हाईलैंड, उच्च भूमि का मैदान, उच्च भूमि का पठार। और नीचे का हमारा आता है डेक्कन प्लेटू। नीचे हमारा क्या आता है? डेक्कन प्लेटू। इस सेंट्रल हाईलैंड में फिर फर्दर से कई सारे डिवीजन होते हैं। मालवा का पठार होता है, छोटा नागपुर का पठार है, बुंदेलखंड, बघेलखंड यहाँ पे आएंगे, वो सारे इस तरह से उनका डिवीजन होता है। यहाँ पर सतपुड़ा वगैरह की रेंज आ जाती है, उनको हम बहुत ही डिटेल में करते हैं। ठीक है, अब इस पठारी भाग में चौड़ी तथा चिचली घाटियां हैं। चिचली घाटियां क्यों? यहाँ से जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं वो क्या करेंगी? वो अवसादों को लेते हुए चलेंगी, चट्टानों को काटते हुए चलेंगी, तो यहाँ पर चिचली घाटियां हमको देखने को मिलती हैं। और मध्य उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन के पठार, इसके 2 मुख्य भाग हैं। नर्मदा नदी के उत्तर का जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो मालवा पठार के अधिकतर क्षेत्रों में फैला हुआ, उसे क्या कहते हैं? उच्च भूमि कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा, इस फिगर में हमने देखा था कि नर्मदा अगर यहाँ से फ्लो कर रही तो ऊपर का हमारा जो पोर्शन हुआ वो क्या है? नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड्स है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए नर्मदा नदी फ्लो कर रही है तो ऊपर में हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, नीचे में हमारा डेक्कन प्लेटू है। वही बात है, ये वही चीज यहाँ पर लिखी हुई थी। मध्य उच्च भूमि जो है पश्चिम में चौड़ी है, ईस्ट में नैरो संकीर्ण है। इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से जानते हैं। पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा वाही छोटा नागपुर का क्षेत्र भी दर्शाता है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे हम आते हैं अगर थोड़ा सा इसी में, तो देखिए ये वेस्ट में थोड़ा सा चौड़ा अधिक है हमारा, वेस्ट में ही चौड़ाई इसकी अधिक है। लेकिन जैसे जैसे हम इधर जाते हैं वैसे वैसे हमारी चौड़ाई क्या होती है? कम होती जाती है। इसको हम रब करके फिर से देखते हैं अगर, ठीक है, देखिए ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड हुआ, ये वेस्ट हुआ हमारा, ये हमारा ईस्ट हुआ। तो जब ईस्ट में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर भारत के मैप में भी देखेंगे तो चौड़ाई क्या होती है? नैरो होती जाती है, जबकि इधर में क्या है? चौड़ाई अधिक है। तो वेस्ट में इसकी चौड़ाई अधिक देखने को मिलती है और इधर में कम मिलती है। और इसके ईस्टर्न में 3 पार्ट हमको देखने को मिलती है। ईस्ट पार्ट जो इसका है वो मेनली 3 पार्ट हमको देखने को मिलते हैं। एक हमारा है बुंदेलखंड, दूसरा हमारा है बघेल, बघेल, और थर्ड हमारा है छोटा नागपुर। ठीक है, बुंदेलखंड का क्षेत्र, बघेलखंड का क्षेत्र और छोटा नागपुर का क्षेत्र। तो अगर हम इस सेंट्रल हाईलैंड के ईस्टर्न पार्ट को केवल देखते हैं, ठीक है, ये तो पूरा का पूरा हमारा सेंट्रल हाईलैंड हुआ, लेकिन इसके सिर्फ ईस्टर्न पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो हमको ये क्षेत्र यहाँ पर देखने को प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। और इस छोटा नागपुर के पठार से के पास से हमारी कौन सी क्षेत्र से हमारी कौन सी नदी प्रभावित होती है? दामोदर नदी। नदियों के बारे में हम नदियों के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इतनी हड़बड़ी नहीं है हमको, एक एक चैप्टर करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चीजें कवर हो जाएंगी। इसी तरह से दक्षिण में हमने नर्मदा के नॉर्थ में तो देखा, साउथ में क्या था हमारा? डेक्कन प्लेटू था और ये ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, नर्मदा नदी के दक्षिण में। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रेणी है। देखिए ये हमारा क्षेत्र हुआ। नॉर्थ में इसका क्या है? जैसे अगर आप यहाँ पर, ये हमारा, ये पूरा नर्मदा नदी फ्लो कर रही है, तो इसके नॉर्थ में जब स्टार्टिंग जहां पर होती है वहीं पर हमको सतपुड़ा की श्रेणी देखने को मिलती है। ठीक है, यहीं पर हमको सतपुड़ा की श्रेणी देखने को मिलती है। जैसे हम पहले वाले मैप में एक यहीं पे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे मान लीजिए जैसे यहाँ से डिवीजन हो रहा है तो ऊपर में देखिए सतपुड़ा के पठार माउंटेन आपको देख मिल रहा है, तो ये हमको सतपुड़ा श्रेणी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, नॉर्थ में। तो अगर आपसे सी बाउंड्री की बात की जाए तो उत्तर में हमको इस तरह से मिलती है। और साथ में हमको नॉर्थ में यहीं पे अलग अलग छोटे छोटे 3 रेंजेस देखने को मिलते हैं, महादेव की, मैकाल का और कैमूर का। ये तीनों हमको पहाड़ियां भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व में कम ढाल वाला है। ऐसा क्यों है? देखिए, जब हम जानते हैं कि जब भारतीय प्लेट इधर जा रही थी तिब्बतन प्लेटू से टकराई
तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ, उठ गया था, हमने देखा था, और यहाँ पे खड़े कगार के रूप में बन गया था। जब वेस्टर्न घाट पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि जो पार्ट समुद्र से लगा हुआ था यहाँ पे खड़ा कगार बना, और कुछ पार्ट यहाँ से टूटकर समुद्र के ऊपर में चला गया, तो ये पार्ट क्या अधिक ऊंचाई पर आ गया। तो दक्षिण के पठार का पश्चिमी भाग अधिक ऊंचाई वाला है, जबकि पूर्व में कम ढाल है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय या कार्बी एंगलोंग का पठार कहा जाता है, या उत्तरी कचार का पठार से नाम। मतलब जो हमारा नॉर्थ ईस्ट प्लेटू है, इधर वाला जो हमारा मेघालय का पठार का क्षेत्र है, वो हिमालय का क्षेत्र नहीं है, बल्कि वो किसका है, वो हमारा इसी का क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट इधर का है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन का, इधर का हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिल का जो रेंज है वो भी इसी का पार्ट आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अभी हमने जैसे इस तरह से बात की यहाँ की श्रृंखलाओं की, यहाँ पर जो जो चीजें हमको करनी है, अरावली की श्रृंखला करनी है, मालवा पठार करना है, विंध्यन, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर पठार, ये इनका एक लोकेशन भी आप याद रखिए, क्योंकि कई बार क्या होती है चीजें आपको यहाँ से उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब, इस तरह से लगाने की जरूरत। सबसे पहले हमारा मालवा का पठार पड़ रहा है, फिर हमारी विंध्यन श्रेणी पड़ रही है, फिर हमारी सतपुड़ा जहाँ से डेक्कन स्टार्ट हो जा रहा है, महादेव, छोटा नागपुर, इधर अरावली, इस तरीके से हमारा ये क्षेत्र हमें मिलता है। ठीक है, और मेघालय के पठार में अगर हम देखते हैं तो वहां पर हमको गारो, खासी, जयंतिया 3 श्रेणियां भी देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से एक ये इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और एक एक क्षेत्र को हमको डिटेल में अभी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में जब हम स्टार्ट करते हैं, ये एक हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन था लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जब हम करते हैं तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे कि हम अपना पूरा का पूरा पार्ट कवर कर सकें। ठीक है, थैंक यू।